समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन पर की गई विस्तार पूर्वक चर्चा। समन्वय बनाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया गया निर्णय। ADG RK मलिक पहुंचे गिरिडीह, SP अमित रेणु के साथ बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बिरनी में हुए डकैती कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 अपराधी गिरफ्तार। SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और नेत्रहीन समेत अन्य के आवास तोड़े जाने के मामले में विधायक सुदेव कुमार पहुंचे कोरिया गांव, बेघरों को मदद का दिया आश्वासन। वहीं न्यायालय से आदेश नहीं आने तक वन विभाग से कार्यवाही नहीं किए जाने की बात। नगर भवन में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस दौरान पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाए ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सफल बनाने की बात कही। स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा संबंधित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंडों में आयोजित बैठकों में सभी प्रमुख को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्य किए जाए। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त नए पेंशन से संबंधित सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करते हुए माह फरवरी तक भुगतान लाभुकों को कर दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा अंतर्गत चालू योजनाओं व सभी अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। इस पर माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं मनरेगा पार्क, कृषि, स्वास्थ्य, मत्स्य, पशुपालन, आपूर्ति, PM ग्राम सड़क योजना, विद्युत विभाग, योजना विभाग, भू अर्चन, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सहकारिता,
भूमि संरक्षण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, खनन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंबेडकर आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत जिला अंतर्गत कार्यों की विवरणी दी गई। बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में आ रही समस्याओं के विषय पर उपस्थित विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में अभियान चलाकर प्रयास जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि सखी मंडल की दीदियों को जोड़कर उन्हें हर स्तर पर लाभ दिलाया जाएगा। मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS द्वारा बताया गया कि महिलाओं के उत्थान के लिए JSLPS विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है ताकि उनके जीविकोपार्जन को सुदृढ़ किया जा सके। बैठक में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडी विधानसभा के विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा, अध्यक्ष कार्यकारी प्रधान जिला परिषद राकेश कुमार महतो, उप महापौर प्रकाश सेठ, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, डायरेक्टर DRDA अनुमंडल पदाधिकारी विशाल देव खलको, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा DPM, JSLPS कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, LDM, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सभी प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा हुई और जिस तरह से देखा गया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, सभी विभाग में बहुत संतोषजनक उपलब्धि नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है, डॉक्टर्स की कमी है। उसी तरह शिक्षा विभाग में भी टीचर नहीं है। उत्क्रमित हाई स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर है और कई जगह भवनहीन विद्यालय, भवन नहीं है, ये भी आया। और इसके साथ ही PDS की कालाबाजारी का बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अनाज मिलता है उस अनाज की कालाबाजारी भी काफ़ी हुई है, अखबारों के माध्यम से भी और लगातार कल से क्षेत्र में घूमने के बाद आम लोगों के बीच से भी जो ये शिकायतें आई हैं, तो उसके लिए भी उपायुक्त को कहा गया है, ये निर्देशित किया गया है कि आप पर्सनली इसको आप देखें और कालाबाजारी ना हो, ये भी सुनिश्चित करना है और जांच भी करें। पिछले दिनों लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए आप जांच भी करें और जो भी उसमें दोषी हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करें। और इसके साथ अन्य विभागों के बारे में भी बताया गया है। उसमें हमें लगता है कि जो एक स्थिति होनी चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा, ये संतोषजनक ये नहीं मिला। 3 माह पहले भी मैम तीसरा की बैठक हुई थी, कितना उसमें जो निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को, यूटिलाइजेशन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिले में। बैठक के से लेके आज तक बहुत संतोषजनक कार्य नहीं हुए हैं और आज भी हमने कहा है कि आज इसके अभी जब नेक्स्ट बैठक होगी, पदाधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएँ और जो निर्देश यहाँ पे दिया जाता है उसको पूरा करें। सब हर कोई जनता के लिए है और निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उसका क्रियान्वयन सही हो, लाभुकों का चयन सही हो और 100% ये प्रयास सभी को करना है कि कैसे हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। कोविड टीकाकरण पर भी चर्चाएं हुई है, लेकिन जो 15 से 18 साल के बच्चों का है उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है, संतोषजनक नहीं है और सेकंड डोज का भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है सिविल सर्जन ने कि इसको हम लोग स्पीड अप करा रहे हैं।
क्या कहेंगे मैम, स्टूडेंट के साथ जो घटनाएं लगातार हो रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच, और झारखंड के कई स्टूडेंट्स अब भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आप देख रहे होंगे कि एक एक बच्चों के लिए, देश के एक एक नागरिक के लिए वो चिंतित है। और जो यूक्रेन में पिछले साल सितंबर के बाद में आज दिशा की बैठक हो रही है और इसमें पिछले बैठक के जो भी अनुपालनार्थ बिंदुएं थी उनके संबंध में चर्चा हुई विषयवार और विभागवार। इसमें साथ ही सभी मान्य सदस्यों के द्वारा सभी विभाग के संबंधित विषय पे अपने अपने क्षेत्र संबंधी समस्याएं और सुझाव बतलाए गए, जिसमें कि विभाग की समीक्षा भी की गई और विभाग को कई सारे सुझाव दिए गए। और खासकर मान्य सदस्यों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूअर्जन ऐसे संबंधी मामलों के संबंध में और भी सुचारू ढंग से काम करने और त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया। और साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि अपने कार्यालय के काम के साथ साथ में क्षेत्र भ्रमण करते हुए कार्य किया जाए। और साथ ही दिशा के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनको भी सूचना दी जाए जब भी क्षेत्र भ्रमण किया जाता है, ताकि किसी भी योजना का जो क्रियान्वयन है वो सुचारू ढंग से उसका निरीक्षण हो सके। एडीजी आर.के. मलिक शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां परिषदन भवन में एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद एडीजी श्री मलिक ने एसपी अमित रेणु के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आपराधिक घटनाओं की समीक्षा किया, साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का भी निर्देश दिया। एडीजी श्री मलिक जिले में चल रही नक्सल अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की और गिरिडीह एसपी को अभियान में तेजी लाने की बात कही। साथ ही एडीजी ने लॉ इन ऑर्डर पर एसपी को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। कमान गार्ड, जनरल सलाट, सलामी, शस्त्र। कमान गार्ड, विसर्जन। था पासिंग भाई है वो निकल गया होंगे सर, इस वजह से जा रहे थे ना। कहाँ से आ रहे थे फिर, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे कहाँ से थे? एक दिन का अपना ट्रिप है हम लोग रांची से आ रहे थे? रांची जा रहे हैं गोइंग बैक टू रांची। और कुछ एक विशेष जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और उनकी जानकारी ली गई सर के द्वारा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और बाकी सब कैसा है, उनको ब्रीफ किया गया। जिले के बिरनी स्थित मखमरगो चौक में बुधवार को व्यवसायी के घर हुए डकैती कांड मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया है। शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले का उद्भेदन करते हुए बेंगाबाद थाना क्षेत्र से मोनू वर्मा और धनवार से संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने इनके पास से लूट के करीब 18,500 रुपए नकद, लूट की रकम से खरीदा गया एक मोबाइल, बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मोनू वर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। गौरतलब है कि 5 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी व उसके परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नौशाद आलम, बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह आदि उपस्थित थे। स्पेशली बुलाया है एसपीसी 2/3/2022 को बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मखमरगो चौक स्थित एक व्यवसायी के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा देसी कट्टा एवं हथियार के बल पे भय दिखाते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही इस संदर्भ में बिरनी थाना कांड संख्या 44/22 धारा 395 अंतर्गत दर्ज किया गया था और इस संदर्भ में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एक टीम की गठन की गई थी, जिसको उस क्षेत्र के एसडीपीओ लीड कर रहे थे। टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे इसमें टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से कांड में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है।
अपराधकर्मियों का नाम निम्नवत है: मोनू वर्मा एवं संतोष कुमार यादव। ये इनके पास से अब तक कुल 18,575 रुपये एवं घटना में जो प्रॉपर्टी इन्होंने लूटा था उनसे उनको यूज़ करके परचेज़ किया गया मोबाइल फ़ोन इत्यादि भी बरामद किया गया है। इसमें घटना में प्रयोग किए गए वस्तुओं को जिसको यूज़ करके इन्होंने घटना को कारित किया गया है उसका भी रिकवरी किया गया है। इनके अलावा इनके आपराधिक इतिहास, मोनू वर्मा खास करके जो अपराधकर्मी का नाम मैंने बताया, इनका आपराधिक इतिहास बेंगाबाद थाना अंतर्गत रहा है, जिसमें पूर्व में भी ये रोड होल्डअप्स इत्यादि के घटनाओं में एवं 379, 395 की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं कि कम समय में इन्होंने इसका उद्भेदन किया है। जैनियों की तीर्थ नगरी मधुबन की बुधनी आज फिर चर्चा में रही है। शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने जो जख्म नेत्रहीन बुधनी की आशियाना को ध्वस्त कर दिया था, आज उस मरहम लगाने गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार पहुंचे। वन विभाग द्वारा बुधनी का प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे आशियाने की तोड़ने की खबर समृद्ध समाचार ने प्रमुखता से अपने बुलेटिन में दिखाया था, जिसके बाद विधायक सुदेव कुमार शनिवार को पूरे अमले के साथ दिव्यांग बुधनी के घर पहुंचे और इस घटना के जिम्मेवार लोगों को जमकर फटकार लगाई। मौके पर मौजूद डुमरी एसडीएम और पीरटांड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुधनी का आवास की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया और साथ में बुधनी समेत दूसरे लोगों को भी झामुमो पार्टी फंड से 15-15 हजार रुपए देने का घोषणा की। इस दौरान विधायक ने कहा कि कोरिया बस्ती की जमीन के मामले को लेकर वन विभाग और सरकार के बीच मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय से जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, कोरिया बस्ती के लोगों को परेशान नहीं करने का निर्देश वन विभाग द्वारा अंचलाधिकारी को दिया गया है। और इसका बर्तन जितना था और डीलर से राशन सब अंदर रह गया है। और जैसे कि जला के लोगों के लिए खाने के लिए चावल है, न पहनने के लिए कपड़ा। कपड़े भी दूसरे घर से मांग के लाए। आखिर हमने यहाँ चल के लिए तो कोई समाधान बाकी चल। देखिए, दो बातें ऐसी होती हैं, जंगल बचाना है, प्लॉट नंबर 146 कि आपने 5 बार कहा, 15 बार कहा, हम उसको नहीं माने। घूस क्या मांगे लो? घूस बोल। हाँ, रंजन साहब आए ले 7 को रात 9:30 बजे। कितना मांगे लो? मांगे लो भी बोलते 10,000 रुपया कहाँ पे तब ये बात। अच्छा, बैग ले सुन, काकरे कुछ दिए ना है। हाँ, और ना देना है, जबरदस्ती बोलो ना देना हो, एक बात देना भी 1 पैसा ना है काकरे। वो हम व्यवस्था पार्टी तरफ से भी तोरा दिया दे रही हो और सरकार की तरफ से भी तोरा व्यवस्था हो जी तो अनाज राशन पानी है गले। अभी तो मांगे खाए बाबू। अरे तो एक रोक वन विभाग ने अपनी जमीन पर अपने दावे को स्थापित करने के लिए जो भी कार्रवाई है, हमारा यह मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। जब वन विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरी बात हुई और यह पता लगा कि या तो हाईकोर्ट के आदेश से ये काम यहाँ पर यथावत है। जब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाईकोर्ट के आदेश को स्टे नहीं किया। तो जब तक उन्होंने आपके आदेश को स्टे नहीं किया तब तक आप यहाँ पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम ये बात मानते हैं कि नए निर्माण को आप नोटिस सर्व करें, कच्चे निर्माण अगर हैं आप नोटिस सर्व करें और नया निर्माण करें। लेकिन जो निर्माण ऑलरेडी है, जो चल रहा है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के राज्यांश से चल रही अगर इसकी योजना है तो इसको रोकना नहीं। फर्दर कोई भी आपका एनक्रोचमेंट ड्राइव होगा, आपको प्रॉपर नोटिस मेंटेन करना। ये मैटर जो है ऑलरेडी
ये हाई कोर्ट में ये होता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। जैसे आदेश आएगा उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बताया होगा मैंने भी। ऐसे अधिकारियों पर जांच कीजिएगा तो जांच करेंगे, अगर इस तरह की होगी तो करेंगे, निश्चित करेंगे। कल यहाँ पर कार्रवाई किया और कल ही पचंबा स्थित हरिचक भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा जिला कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस दौरान गिरिडीह किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू को पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्य समिति बैठक में किसानों के मुद्दों को लेकर पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार किसान विरोधी है। जब से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के धान खरीदी मामले में सरकार ने जमकर घोटाला किया है। इनका स्वागत हमारे अनूप सिन्हा जी। पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा का जिला कार्य समिति बैठक चल रहा है। हम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जो ये राज्य सरकार जो किसानों को धोखा देकर सत्ता में आई है, उसको लेकर हम संघर्ष करने वाले हैं। और किसानों को जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा बरगलाया जा रहा है और धान कर खरीदी को लेकर जिस प्रकार से अनियमितता बरती गई, धान में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, इन विषयों को लेकर कार्य समिति बैठक में विशेष रूप से चर्चा कर आगे की आंदोलन की रणनीति हम लोग बनाने वाले हैं। KCC कार्ड और ख़ास करके धान में जो MSP बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई थी, उसको ये सरकार MSP भी नहीं दे रही है। किसान काफ़ी हतोत्साहित है, परेशान है, चिंतित है। इसको लेकर किसानों के बारे में आज हम लोग चिंतन करने वाले हैं और आगामी आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का बैठक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के गिरिडीह जिले की प्रथम कार्य समिति बैठक है और कार्य समिति के बैठक में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी मुख्य अतिथि के तौर पर है और साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, इन सारे लोगों की उपस्थिति में पहली बैठक हो रही है। सर्वप्रथम इस बैठक में हमने जब से मुझे यह दायित्व मिला जिलाध्यक्ष का, उस समय से अभी तक की गतिविधियों का हमें अपनी बात रखनी है और साथ ही साथ अभी जैसा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लगातार यह बात आ रही है कि पैक्सों के द्वारा 15-15 किलो अनाज काट लिया जाए, द्वारा किसान कैसे संपन्न हो, किसान की आय कैसे दुगुनी हो, उस पर चिंतन और राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को लगातार उपेक्षा की जा रही है, इस पर भी हम लोग इस आंदोलन के दौरान शहर के बरगंडा स्थित पुराना साईं मंदिर में रविवार से 3 दिवसीय 26वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बाबत मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि समारोह के पहले दिन यानी रविवार शाम 5 बजे साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
वहीं दूसरे दिन साईं सचरित्र पाठक स्नान आदि कार्यक्रम होंगे। इसके बाद अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति सदस्यों ने साईं भक्तों से कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा का 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रथम दिवस साईं बाबा का पालकी भ्रमण संध्या 6 बजे और द्वितीय दिवस बाबा का साईं सचरित पाठ, सुबह में स्नान, भजन संध्या और प्रसादी का वितरण किया जाएगा। और तीसरा दिवस बाबा का भंडारा का आयोजन है। इस कार्यक्रम में सभी गिरिडीह के वासी सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में आकर भाग लेकर पुण्य का भागी बने एवं सहयोग करें। गिरिडीह का सबसे पुराना साईं मंदिर बरगंडा साईं मंदिर में इस बार हम लोग 26वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में कल यानी कि दिनांक 6 मार्च को मंदिर से संध्या 5 बजे बाबा का पालकी भ्रमण निकलेगा और उसके अगले दिन सोमवार 7 मार्च को मंदिर में साईं सच्चरित्र पाठ वगैरह का कार्यक्रम और शाम में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और दिन में प्रातःकाल से रात्रि 10 बजे तक प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम है और उसके अगले दिन यानी कि दिनांक 8 मार्च को मंदिर में यहाँ पर भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया है जिसमें आप तमाम साईं भक्त आमंत्रित हैं। होली में अभी कुछ दिन शेष बचे हैं, वहीं धीरे धीरे लोगों का मन होलियाना होने लगा है। पर्व को लेकर मिलन समारोह का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाखा के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई दी। वहीं होली की गीतों पर जमकर डांस भी किया। समारोह बेस्ट डांसर और बेस्ट ड्रेसअप के लिए गिफ्ट भी दिया। मौके पर बेस्ट डांसर में वंदना निमानी और सुजाता अग्रवाल और बेस्ट ड्रेसअप में प्रिया अग्रवाल और मोना चूड़ीवाला को गिफ्ट दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, सचिव अर्चना केडिया, कविता राजगढ़िया, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी आदि सहित शाखा की कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगाया और जब कोई का यार
अधिवक्ता राजेश कुमार के निधन पर गिरिडीह के अधिवक्ताओं में शोक है। शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के सभागार भवन में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत अधिवक्ता राजेश कुमार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि बीते 2 मार्च को हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। शोक सभा में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नुकांत, संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे, अधिवक्ता शंभुनाथ सहाय, चंदन कुमार सिन्हा समेत काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। जाने वाले विद्यार्थी हैं, दोनों के 2 पुत्र हैं और अपने पीछे अपनी विधवा और 2 पुत्र को छोड़ करके उनका देहांत हुआ। इसलिए निसंदेह ये बड़ी दुखद घटना है जो उनके परिवार पर आया है। और टैक्सेशन से जानने वाले लोग भी हमारे कुछ अधिवक्ता साथी यहाँ मौजूद हैं। राजेश जी के बारे में आप सारे लोग उनको जानते हैं। ये ठीक बात है कि टैक्सेशन में काम करने की वजह से रोज बरोज के काम में हम लोग नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अक्सर उनका मिलना जुलना होता था। कई लोग जो उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, अच्छे स्वभाव के, मृदुभाषी, काम से मतलब रखने वाला, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो। और उन्होंने 1998 में अपनी वकालत शुरू की और कम समय में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सेल्स टैक्स में उनका काफ़ी अच्छा नाम था। बहुत दुखद है, हमारे संघ के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, साथ ही साथ उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा धक्का है ये उनका निधन। उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ा है। बच्चे अभी सेटल नहीं है। एक 19 वर्ष का पुत्र है और एक और उससे भी छोटा है। शहर के बोड़ो स्थित ब्रह्मऋषि समाज के भवन में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर चौरकता पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। मौके पर स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्वर्गीय सिंह समस्त मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। वहीं ब्रह्मऋषि समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह ने कहा कि मुखिया जी सभी गरीबों के मदद के लिए सदा आगे रहते थे। आज उनकी कमी हम सभी को खलती है। इस अवसर पर स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र राहुल कुमार सिंह ने कहा कि पिता की याद में ब्रह्मऋषि समाज का बहुमुखी विकास किया जाएगा ताकि समाज के लोगों को सुविधा मिल सके। इस अवसर पर पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह व जमुआ विधायक केदार हाजरा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जयप्रकाश सिंह, मिथिलेश सिंह, कमल नयन सिंह, विनय शर्मा, मोहन सिंह, मोहन चौधरी, मनीष चौधरी, ओम प्रकाश राय, राहुल रंजन सिंह, विक्रम देव, बीनू चौधरी, सुभाष चंद्र, अजय रंजन, जयप्रकाश चंद, अजय राय, गौतम राय, अरूप राय, मंटू देव, मुरारी राय, उमेश सिंह, गोपाल सिंह, शुकुल देव, मैनेजर प्रसाद सेन आदि कई गणमान्य उपस्थित थे। स्वर्गीय उपेंद्र सिंह का हम लोग छठी पुण्यतिथि मनाने के लिए पूरे गांव प्रखंड से सभी जगह से ब्रह्मऋषि समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी एकत्रित हुए, जिसमें आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के मंत्री
अन्नपूर्णा देवी हमारे समाज के धरोहर, पूर्व आईजी लक्ष्मण बाबू और हमारे समाज के बहुत अन्य गण्यमान्य लोग तथा सभी लोग उपस्थित हुए। आज हम लोगों ने उनको सभी श्रद्धांजलि दिया और वो समाज के लिए, जो हम लोगों के लिए, जो गरीबों गुरबा के मसीहा कहे जाने वाले उपेंद्र सिंह का पुण्यतिथि में आज हम लोग एक बैठक भी कर रहे हैं और आगे उनके किए हुए कार्य, अधूरे कार्य को हम लोग आगे कैसे पूरा करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और उपेंद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भगवान से हम लोग मनाते हैं कि हर घर में, हर परिवार में पैदा ले, ताकि हमारे समाज का विकास का काम आगे बढ़ते रहे। जय हिंद। स्वर्गीय उपेंद्र सिंह अमर रहे। यूक्रेन से लौटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा अमीषा कश्यप ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा ने बरगंडा स्थित छात्रा के आवास पर जाकर मुलाकात किया। इस दौरान माननीयों ने मेडिकल छात्रा का हालचाल जाना। इस दौरान अमीषा ने यूक्रेन में हो रही घटनाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से की, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छात्रों के वापसी के लिए किए गए प्रयास के बारे में भी बताया। मौके पर अमीषा के माता पिता ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बड़े ही कूटनीतिक ढंग से यूक्रेन में रह रहे छात्र छात्राओं की मदद की है और उन्हें सकुशल भारत लाने में सफल रहे हैं। मुलाकात के क्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, महामंत्री संदीप डंगईच, दिनेश यादव, संजय सिंह, नवीन सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं और भारत सरकार को खास करके धन्यवाद देते हैं कि भारत सरकार के झंडे तले हमारी बच्चे बच्चियां वहाँ सुरक्षित हैं और उन्हें वहाँ एडवाइजरी टाइम टू टाइम देते रह गया। हमेशा फ़ोन पर भी बातें वहाँ होती रही और हालांकि मेरी बेटी तो मैंने 2 दिन पहले टिकट कराया था, लेकिन इसके बहुत सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए थे जो कल स्लोवाकिया के रास्ते कल दिल्ली पहुँची है और उनको वहाँ स्लोवाकिया में 2-3 दिन तक ठहराया भी गया। खाने पीने का सारा अरेंजमेंट वहाँ किया गया विदाउट कॉस्ट और आने में भी कोई कॉस्ट उन लोगों को नहीं लिया गया। और इसके लिए हम एक और फिर से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों को भी वहाँ भेजा। ये सबसे अच्छी बात थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ था जिसे बच्चों को देखकर लगा कि हाँ मेरा कोई गार्जियन वहाँ आया। और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी आई हैं और हमको बहुत कल फोन भी की, बच्चों के बारे में मेरी बेटी अमीषा कश्यप के बारे में पूछी, LRDC साहब भी पूछे, केदार हाजरा जी पूछे और मैडम तो आज मेरे घर में आकर के मेरी बच्ची को केदार जी भी आए हैं, मैडम भी आई हैं और इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बच्ची को आशीर्वाद दिए, मेरे बच्ची को देख करके। तो फिर जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी टिकट करवा दी और वो भी जल्दी मिल नहीं रही थी क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी और इतने सारे लोग इधर उधर जा रहे थे और US के लोग जा रहे थे, हर देश के लोग जाने लगे थे और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी इस चीज़ को लेकर। तो फिर जितनी जल्दी हो सके तो मुझे 19 तारीख की टिकट मिली और मैं इंडिया आ गई थी। इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटैलिटी कैसा रहा है इस पूरे मामले में और इंडियन एम्बेसी तो बहुत हेल्पफुल थी। बहुत सारे बच्चे उनको कॉल कर रहे थे हर दिन के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से जाना है नहीं जाना है। तो जैसे ही अनाउंस हुआ था उसके बाद इंडियन एम्बेसी की तरफ से तुरंत हमें आ गया था कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, जो जा सकते जल्दी से ट्रेन से निकल जाए क्योंकि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। मोदी जी को धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गिरिडीह के पांडेडीह सिरसिया में स्थित प्रकाश पुंज विद्यालय में इन दिनों छात्राओं का निःशुल्क नामांकन किया जा रहा है। इस बाबत विद्यालय के निदेशक श्याम सुंदर वर्मा ने बताया कि
कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए विद्यालय में छात्राओं का निःशुल्क नामांकन जारी है। उन्होंने बताया कि यह स्कूल विशेष रूप से बेटियों के लिए समर्पित है। कहा कि हमारे यहाँ बेटा एवं बेटियों में कोई भेद नहीं है, परंतु बेटियां आज भी महफूज नहीं है। हमारा मिशन है कि जो अधिकार बेटों को मिला है वह अधिकार बेटियों को भी समान रूप से मिले। निदेशक श्री वर्मा ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला प्रकाश पुंज स्कूल में करवाए तथा सेवा करने का अवसर दे तो उन्हें कुशल एवं सफल नागरिक गढ़ कर दे सकूं। बताया कि अभियान को सफल बनाने में तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाएं निरंतर प्रयासरत है। मेरी लड़की का नाम तानिया कुमारी है। हाई स्कूल में फ्री एडमिशन है। सभी सर को धन्यवाद देते हैं। शीतलपुर हुआ है, प्रकाशपुर स्कूल में एडमिशन बच्चे करवाने आए हैं। फ्री एडमिशन हुआ है। सभी सर को धन्यवाद करना चाहिए। हम आज कई एक वर्षों से अपने विद्यालय में बच्चियों के लिए हम लोग फ्री में एडमिशन लेते हैं। हमारा विशेष रूप से बच्चियों को, आज की बेटियों को, कल की जो हमारा कल की भावी पीढ़ी है, हम उन्हें सशक्त और मजबूत बनाना चाहते हैं। और एक हम चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे, उसके हाथों में हमारा समाज का, देश का बागडोर होगा, जो अनेकों हमारे पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए हमारा एक मिशन है कि हम प्रकाशपुंज स्कूल में बेटियों को हम निःशुल्क एडमिशन लेते हैं और आज भी ले रहा हूं और कल भी लूँगा। धन्यवाद। तीसरे प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को दो अलग अलग घटनाओं में छात्र समेत 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना प्रखंड क्षेत्र के जमामो मंदिर के प्रांगण का है, जहां साफ सफाई करने वाला जोहार यादव अचानक चक्कर खाकर सीढ़ियों पर गिर गए, जिससे उनके माथे में चोट आ गई। इसके बाद परिवार के लोग उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जोहार यादव डमोर बरवाडी के रहने वाले हैं। उनकी तबीयत बराबर खराब रहती थी। मंदिर में डेरा डालने के बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगी है। इसी कारण वे पिछले 5 महीने से मंदिर परिसर में ही डेरा डाले हुए हैं और वहीं मंदिर की साफ सफाई में जुटे रहते हैं। इधर तीसरी मध्य विद्यालय में छुट्टी होने के बाद घर जाने के क्रम में छात्र श्रेयांश कुमार का पैर पत्थर लगने से फ्रैक्चर हो गया। बताया गया कि घर जाने के क्रम में श्रेयांश बजरंगबली मंदिर प्रांगण स्थित चापाकल में पानी पीने गया, जिसके बाद श्रेयांश और उसके अन्य साथी पास के ही झूले में झूला झूलने लगे। तभी पास का एक युवक सभी बच्चों को गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज सुनकर बच्चे वहां से भागने लगे। तभी युवक ने पीछे से पत्थर फेंककर मारा, जो भाग रहे श्रेयांश के पैर में जा लगा और श्रेयांश का पैर टूट गया। मौके पर आसपास के ग्रामीणों ने घायल श्रेयांश को एम्बुलेंस के द्वारा तीसरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर जैनेंद्र द्वारा इलाज करके बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। नहीं, उसको बांध के जाने दीजिए ना, जाने दीजिए। देवरी के धनुगढ़ी स्थित रामकृष्ण मुंडा में शनिवार को 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ का शुभारंभ यज्ञ आचार्य किशोर पांडे एवं पुजारी शशिभूषण पांडे के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया।
कलश यात्रा धनुकडीह रायडीह टोलाटाण होते हुए गोदावरी नदी में पुनः पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर उक्त गांव स्थित रामकृष्ण मुंडा में कलश स्थापित किया गया। इस कलश शोभा यात्रा में कुल 501 सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। बताया गया कि यज्ञ में 9 दिनों तक वृंदावन के कथावाचक बाल मुकुंद महाराज के द्वारा संगीतमय राम कथा का श्रवण श्रोताओं को सुनने को मिलेगा। मौके पर प्रधान दिवाकर राय, सुखदेव राय, दशरथ राय, बालो राय, लक्ष्मी राय, जगन्नाथ राय, शंकर राय, नवीन राय समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।